15,500 रुपए एमएसपी, एक जवान से लेकर के ब्रिगेडियर तक एमएसपी होगा 15,500 सभी का, पर शर्तें लागू। यूनिट जेएनके में है, यूनिट कश्मीर में है, यूनिट तवांग में है, जिनके सहायक, जिनके बडीज दिल्ली में है, उनको क्या एमएसपी नहीं दिया जाएगा। एमएनएस को भी 10,800 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। अगर इस प्रपोजल को लागू कर दिया जाता है तो उनका क्या होगा, उनका टेस्ट कौन करेगा, कैसे किया जाएगा। फौज आज भी बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त और अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए काबिल है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको पता है दोस्तों कि सोशल मीडिया में मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर एक प्रपोजल है जो कि अभी वायरल हो रहा है। उस प्रपोजल में क्या ऐसी बातें कही गई हैं जिसके बारे में आप सबको जानने की जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर उस प्रपोजल को लागू कर दिया जाता है तो कई सारे बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे जो कि पूर्व सैनिक और सैनिकों के मन में जागने वाले हैं। तो उन सवालों का भी इस वीडियो में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, एमएसपी होगा 15,500 सभी का, पर शर्तें लागू। अब ये सभी वर्ड जो है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसके बारे में जानेंगे कि क्यों मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब दोस्तों, जो प्रपोजल घूम रहा है सोशल मीडिया में, उसके हिसाब से क्या ऐसे प्रावधान है उस प्रपोजल में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, नो एमएसपी टू ओबेस पर्सनल, यानी कि जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय, जो भी फौजी ओबेस है यानी कि मोटापा से ग्रसित है, जिसका भी ऑथराइज से ज्यादा वेट है, उनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा दोस्तों। यहां मैं इक्वल एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूं कि 15,500, 10,800, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मिल रहा है 5,200 वो भी नहीं मिलेगा। ऐसी जानकारी इस प्रपोजल के अंदर है दोस्तों। अगली जो बात है दोस्तों उस प्रपोजल में, वो है नो एमएसपी टू मेडिकल कैटेगरी पर्सनल, यानी कि कोई भी फौजी अगर मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाए तो उसको एमएसपी ना दिया जाए, ऐसा उस प्रपोजल में लिखा गया है। अगली जो पॉइंट है दोस्तों वो है पीपीजी एक्सक्यूज को भी एमएसपी में नहीं मिलेगा, यानी कि जो पीटी परेड गेम एक्सक्यूज आप करवा के आते हैं, कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फौजियों को जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी उनको पीपीजी देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी फौजियों को एमएसपी नहीं मिलेगा, ऐसा उस प्रपोजल में प्रावधान रखा गया दोस्तों। अगली जो पॉइंट है दोस्तों वो है पीईटी फेलियर्स को अब नहीं मिलेगा एमएसपी। अगर ये प्रपोजल लागू कर दिया जाता है तो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो फेल रहेंगे, यानी कि मान लीजिए बीपीटी हो गया, पीपीटी हो गया, इनमें अगर आप फेल हो जाएं तो आपको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा, ऐसा उस प्रपोजल में प्रावधान है दोस्तों। और अगला जो पॉइंट है वो है कोर मिलिट्री ड्यूटीज ना करने वालों को नो एमएसपी, यानी कि अब इसमें तय करना होगा कि आखिर कोर मिलिट्री ड्यूटीज क्या होती हैं। क्या सीएसडी में कोई सीएसडी एनसीओ का काम कर रहा है, क्या जो मेस में जो मेस हवलदार का काम कर रहा है, या तो कई सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं जिनमें कोई काम कर रहा है, तो क्या वो कोर मिलिट्री ड्यूटी में नहीं काउंट होगा। या तो फिर जो फील्ड एरियाज में है, जो ऑपरेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं, क्या वो ही सिर्फ कोर मिलिट्री ड्यूटीज में आएंगी। तो अब ये पहले तय होना पड़ेगा कि कोर मिलिट्री ड्यूटीज में क्या चीजें आनी चाहिए। तो जो भी कोर मिलिट्री ड्यूटीज नहीं करेगा उनको एमएसपी ना दिया जाए, ऐसा उस प्रपोजल में प्रावधान है दोस्तों। और अगली जो जानकारी है दोस्तों, अगला जो उसमें प्रावधान है वो है ग्रेट मोटिवेशन फॉर फिजिकल फिटनेस, यानी कि अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो ये दलील दी गई है, ये जस्टिफिकेशन दिया गया है कि ये फिजिकल फिटनेस के लिए मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, ये प्रपोजल, ऐसा प्रावधान रखा गया है दोस्तों। अब अगर इस प्रपोजल को खुदा ना खास्ता कहीं अगर थोड़ा सा भी चांस हो, अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो कई सारे सवाल आपके भी मन में होंगे, कई सारे सवाल मेरे भी मन में है दोस्तों। उन सवालों को आज मैं आप सबके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट अबाउट बैटल कैजुअलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रेवेटेड केसेस, यानी कि मेडिकल कैटेगरी में भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं। कोई बैटल कैजुअलिटी होता है, कोई एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होता है, कोई एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस केस होते हैं, तो उनको भी क्या एमएसपी नहीं मिलेगा। तो अगला जो सवाल है दोस्तों, हु विल टेस्ट इन द पीईटी, बीपीटी, पीपीटी, कौन टेस्ट करेगा। टेस्ट तो यूनिट में होगा या कहीं फॉर्मेशन लेवल में होगा, तो इससे क्या करप्शन का होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो भी बीपीटी या पीपीटी होता है उसको फेल पास करने का किसके हाथ में होगा, तो कहीं कागजों में पास तो नहीं करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से कई सारे जवान हो सकता है कि करप्शन के बली हो जाएं, कई सारे जवानों के साथ नाइंसाफी हो जाए, ऐसा भी होने का चांसेस मैं तो देख रहा हूं दोस्तों। और कई सारे सैनिक और पूर्व सैनिक भी इस चांसेस को नहीं नकारेंगे, जहां तक मैं समझ पाया हूं।
दोस्तों अगला जो सवाल होगा, व्हाट अबाउट द एमएनएस, हु हाउ टू टेस्ट देम, यानी कि आपको पता है कि एमएनएस को भी 10,800 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। अगर इस प्रपोजल को लागू कर दिया जाता है तो उनका क्या होगा, उनका टेस्ट कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। और अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट अबाउट द बडीज इन दिल्ली, यानी कि आप सबको पता है कि बडीज सहायक प्रथा तो फौज से हटी नहीं है, अभी भी सहायक तो हैं, चाहे उनका नाम बडी रखा जाए, कुछ भी किया जाए, सहायक हैं। तो जो सहायक, जो बडीज दिल्ली में मौजूद हैं, यूनिट जेएनके में है, यूनिट कश्मीर में है, यूनिट तवांग में है, जिनके सहायक, जिनके बडीज दिल्ली में है, उनको क्या एमएसपी नहीं दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो उनको कैसे दिया जाएगा? और अगला जो बड़ा सवाल है दोस्तों, अगर ये मोटिवेशन के लिए किया जा रहा है, अगर ये फौजियों को अपना फिजिकल फिटनेस सही करने के लिए लागू किया जाता है, तो क्या आज के डेट में इसका मतलब है अभी फौज फिट नहीं है क्या? फौज तो बिल्कुल फिट है। फौज आज भी बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त और अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए काबिल है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा प्रपोजल क्यों, क्या जरूरत है ऐसे प्रपोजल की? आप सबको मैंने मेरे पिछले वीडियोस में यह चीज बता दिया था कि जो भी ये प्रपोजल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इस प्रपोजल का बिल्कुल भी बेस नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसी बातें हैं जो यथार्थ में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा पैसा है, एक ऐसा अलाउंस है, एक ऐसा भत्ता है जो बेसिक पे में इंक्लूडेड है। तो अगर ये बेसिक पे में इंक्लूडेड है, इससे पेंशन में कैलकुलेशन होगा, तो ये कैसे किया जा सकता है कि किसी को दिया जाए और किसी को ना दिया जाए, वो भी इन बेसिस पर कि कोई मेडिकल कैटेगरी है, कोई मोटापा से ग्रसित है, कोई पीपीजी एक्सक्यूज है, कोई पीईटी फेलियर है, तो इन बेसिस पर किसी को दिया जाना, ना दिया जाना, वो अलाउंस जो पेंशन को असर डालता है, तो ये एक बिल्कुल भी मुश्किल जो है प्रपोजल है दोस्तों। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 1% से भी ये प्रपोजल सही भी निकलता है, तो इस प्रपोजल को सभी पूर्व सैनिकों को, सभी सैनिकों को खारिज करने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों कहीं कहीं ये भी बात चल रही है कि ये जो प्रपोजल है, ये अभी इसलिए एनवायरनमेंट में, इसलिए सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें सरकार अपना मूड भांपना चाहती है लोगों का, यानी कि जो पूर्व सैनिक या सैनिक हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस प्रपोजल के ऊपर, उसको भांपना चाहती है। हालांकि इसके भी चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये होता है, इट इज ए सर्वे टू नो द मूड ऑफ द एनवायरनमेंट, वी रिजेक्ट दिस प्रपोजल। अगर ये जानकारी लेने के लिए कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिए अगर इस प्रपोजल को वायरल किया जा रहा है, तो इसको हम पूरे पूर्व सैनिक रिजेक्ट करते हैं, हम पूरे सैनिक रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि फौज फिट है, फौज तंदुरुस्त है और फौज आज भी अपनी जान की बाजी लगा करके देश को रक्षा करने के लिए काबिल है। तो इन बेस पर एमएसपी को दिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। एमएसपी की जरूरत है तो इक्वल करने की जरूरत है, सिपाही से लेकर के जहां भी आगे ब्रिगेडियर तक दें, कहीं भी दें, वहां तक बराबर सबको देने की जरूरत है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों और इसी अपील के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।